अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल हिसारे दिल, राइटर दुनिया जमील, किस्त नंबर 11। वो अब बहुत गौर से रिमशा को देख रही थी। ब्लैक डिज़ाइनर कुर्ती पे कैप्री बेनियाजी से एक कंधे पर पड़ा दुपट्टा, ऐश ग्रे डाई फीडर कट बाल उसे बहुत हसीन बना रहे थे। पर सामने बैठा शख्स वो तो अपने रफ से बेनियाज हुलिये में भी इतनी ताकत रखता था कि किसी को भी अपनी इन मकनातीसी आंखों से जकड़ लेता था। रिमशा, तुम यहाँ हो? मैं सारे घर में ढूंढ रही थी। दुआ का अंदाज खुद ब खुद थोड़ा तल्ख हुआ। अरे यार, मुकीत मुझे अपना म्यूज़िक कलेक्शन दिखाने ले आए थे। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ। इस जिम में ही मुकीत के वर्कआउट के आलात के साथ कुछ बुक्स और उसकी म्यूज़िक लाइब्रेरी भी थी। रिमशा दुआ को यहाँ मौजूद पुराने सिंगर्स के नंबर्स बता रही थी, मगर दुआ को उसकी आंखें रोई हुई लगीं। दुआ ने अपना वहम समझा। मुकीत बहुत ज़्यादा संजीदा था। वो खड़ा हो रहा था जब रिमशा भी उसके साथ ही खड़ी हुई। तुम तो अपने घर बुलाकर बिल्कुल ही भूल गई। पहले किचन में और बाद में नमाज़ों में बिज़ी हो गई। अच्छा बोर किया है तुमने। ओके, अब मैं जा रही हूँ। चलो मेरा बैग वगैरह दे दो। रिमशा ने हल्का सा शिकवा किया। ज़ियाद भाई कहाँ आए हैं? चलो, मैं अब फ्री हुई हूँ, उसने कहा, लेकिन उसका दिल चाह रहा था वो रिमशा को कहीं गायब कर दे। यार नहीं, अब बहुत देर हो गई है। भाई का फ़ोन आया है, उन्हें 11 बज जाएंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम मुझे कैब बुक करा दो, रिमशा ने दुआ से कहा। अकेली कैसे जाओगी? मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। वो दोनों भी कमरे से बाहर निकल रही थीं। रिमशा, आप अपना बैग ले आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मुकीत ने कहा। आपको जहमत होगी मुकीत, मैं कैब पर। रिमशा ने रस्मी सा इनकार किया। मुझे कोई जहमत नहीं होगी, बस जल्दी है, मुझे देर हो रही है, वो कहता हुआ दुआ के बराबर से निकलता चला गया, मगर दुआ के चेहरे पर बहुत जताती हुई नज़र डालना नहीं भूला। रिमशा भी अपना बैग लेने के लिए उसके पीछे ही रूम से बाहर निकली थी। दुआ अब उस जगह को देख रही थी जहाँ से वो दोनों उठकर गए थे। फ्लोर पर करीब रखे 2 कुशन, 2 कॉफ़ी के मग, रूम में सजाद अली का सॉन्ग चल रहा था। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। दुआ के होंठों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट आकर मादूम हो गई। उसने फिर नज़र सामने की। यह मुकीत का जिम था। वो आज पहली बार यहाँ आई थी। हानिया तक को यहाँ आने या कोई सी सीढ़ी लेने की इजाज़त नहीं थी। वो अब कमरे की लाइट्स और सिस्टम ऑफ कर रही थी। उसे पता था उसके खिलाफ साजिश का एक जाल बुना जा रहा है। उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। रिमशा और दुआ लॉन में आई। मुकीत पहले से कार में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। दुआ, तुम भी चलो ना घर, मैं अकेली ही तो हूँ। रिमशा ने उसे साथ चलने की ऑफ़र की थी। मुकीत ने भी बहुत चुभती हुई नज़र दुआ के चेहरे पर डाली। नाना जान आने वाले होंगे, फिर मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। दोपहर से किचन में बिजी थी, तुम जाओ। उसने मुकीत को देखा। उसके चेहरे पर वही तंजिया मुस्कुराहट थी जो दुआ को देखकर आती थी। रिमशा कार का दरवाज़ा खोलकर बड़ी शान से आगे बैठ गई थी। फिर वो दोनों चले गए। अब गार्ड गेट बंद कर रहा था। दुआ ने बंद दरवाजे को देखा तो क्या मैं फिर खाली हाथ रह गई हूँ? उसे मुहब के अल्फाज आज फिर सुनाई दे रहे थे। हाँ, उसका और मुकीत का क्या मैच? वो एक हमदर्दी थी या शायद तरस खाया गया था। वो किन ख्यालों में थी? क्यों अपनी औकात भूल गई थी? एक मिडिल लोअर क्लास की लड़की बिजनेस टाइकून मुकीतुर रहमान के काबिल कहाँ हो सकती है? आज मुहब की बातें तकलीफ़ नहीं दे रही थीं। वो ठीक कह रहा था। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। दुआ कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगी? खलील साहब ने सलाम से पूछा। वो मुकीत के साथ डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। रहीम गया था बुलाने, उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। बस कह दिया बाद में करेंगी। फिर पोते क्या सोचा है? कब जा रहे हो तुर्की? शादी में 15 दिन रह गए हैं। दोबारा बातों का सिलसिला जोड़ा। मैं नहीं जा रहा, यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, मेरा जाना मुश्किल है। चलो ये तो अच्छा है। मैं यही सोच रहा था क्या रीज़न देता शादी में शिरकत नहीं करने की। आपसे ये किसने कहा मैं शादी में भी शिरकत कर रहा हूँ? मुझे यहाँ काम है और बस। फ़ोन की बेल बजी थी। सलाम चील की तरह फ़ोन पर झपटा था। दोनों दादा पोता ने उसे घूरा था। साहब कोई हारिस साहब हैं, दुआ बीबी से बात करनी है, सलाम ने बताया।
कौन हारिस? हमें तो नहीं पता साहब, अमेरिका से फ़ोन है, पहले भी 1-2 बार आया है। अच्छा जाओ दुआ को बुलाओ। खलील साहब ने मुकीत को देखा जो बहुत रूपत से ऑमलेट खा रहा था, नज़र भी झुकी हुई थी। कौन हारिस है, तुम जानते हो? क्या उसका कोई कज़न है? खलील साहब को तशवीश हुई थी। जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं वहाँ रहता था शायद। दुआ फ़ोन सुनने आ गई थी। तो दुआ को फ़ोन क्यों करता है? मुझे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की है ना रिमशा, उसका फियांसे है, इसके लिए कोई मैसेज देना होगा। और इस तरह नहीं देखें, उसे क्या हो गया है आपको? वो अब आवाज़ दबाकर चीखा था। दुआ फ़ोन सुनकर जा रही थी। खलील साहब ने उसे आवाज़ दी, दुआ आओ बेटा, पहले ब्रेकफास्ट करो। मुकीत के घूरने की फिक्र नहीं की। दुआ मरे मरे कदम उठाती आई थी। नाना जान, नाश्ता नहीं करूँगी, यूनी की तैयारी कर रही हूँ, पहले ही लेट हो गई हूँ। अब तो लेट हो ही गई हो तो आराम से बैठकर नाश्ता करो, फिर तैयार होना। यह मुकीत तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ये भी आज ऑफिस देर से जाएगा। मुकीत को देखा। मैं अपनी गाड़ी पर जा रहा हूँ, इन्हें ड्राइवर छोड़ देगा जब भी जाएं। दुआ के कुछ भी कहने से पहले ही जवाब दे दिया था। जानता था मोहतरमा ने मना ही करना है। रहीम, दुआ का नाश्ता लाओ, खलील साहब ने आवाज़ दी। दुआ बेटा, आज यूनी से आने के बाद अपनी शॉपिंग कर लेना। कितने कम दिन रह गए हैं शादी में। हानिया को कहा है मैंने, वो शाम में आ जाएगी। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 वाला एक बंडल निकाला। मुगीत का दिल चाहा अपने बाल नोच ले। कितना समझाया था, उसकी गैर मौजूदगी में अकेले में बुलाकर देंगे, मगर वो नाश्ता कर चुका था, पर उस ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से वहीं बैठ गया। सलाम को चाय लाने का कहा। दुआ ने पहले टेबल पर रखे पैसे देखे, फिर उनका चेहरा। नाना जान, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं इनमें से कोई सा भी पहन लूँगी। बेटा, तुम नुसरत को नहीं जानती, वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस है। और वो क्या कहते हैं मुकीत, वो शादियों में सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं। मुकीत को देखा, वो उन्हें घूर रहा था। खैर, जो भी कहते हैं, अब तुम सब बच्चियों से अलग कपड़े पहनोगी तो अजीब लगेगा। फिर नुसरत ने तुम्हें कुछ कहा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी ये बहुत है नाना जान, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। बेटा, जब हानिया के साथ जाओगी तो पता चलेगा। वो इतने सारे पैसों में मुश्किल से सिर्फ 3 ड्रेस लाएगी। उससे ही पूछा था मैंने, 3 दिन के ड्रेस कितने में आएंगे? बस तुम उठाओ पैसे, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। मेरी बेटी मेरा मान रखेगी, है ना? बहुत मोहब्बत से उसे देखा। दुआ ने खामोशी से गर्दन हिला दी। वो जानती थी ये किसके पैसे हैं। नाना जान को कितनी बातें सुनना पड़ी होंगी। अभी कल ही तो शादी के लिए ग्रोसरी खरीदने के लिए कितनी बातें सुनाकर रहीम को पैसे दिए थे। बेचारे नाना जान कितने मजबूर थे, जिन्हें उसके सामने अपनी हर ज़रूरत के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। आंसू टेबल पर गिर रहे थे। वो रोने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला था नाना जान उठकर जा चुके हैं, और मुकीत चाय पीते हुए बहुत फुर्सत से उसे रोता हुआ देख रहा है, जैसे उससे दिलचस्प कोई नज़ारा नहीं है। ये हारिस कौन है? सवाल अचानक हुआ था। दुआ ने हैरत से सर उठाया। जी क्या? मैं हारिस का पूछ रहा हूँ। काफ़ी दोस्ती लगती है तुम्हारी, वरना सिर्फ पड़ोस में रहने वाली को अमेरिका से रोज़ फ़ोन। हारिस भाई रिमशा के फियांसे हैं, गुस्से से कहा। और तुम्हारे क्या हैं? उसी अंदाज से पूछा। मेरे क्या होना है? कुछ भी नहीं। रिमशा उनसे बात नहीं कर रही, वो पता नहीं किस वजह से मंगनी तोड़ रही है, इसलिए हारिस भाई मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं उसे समझाऊं। तुमने रिमशा से पूछा नहीं इस वजह के बारे में? तुम्हें बताया तो होगा। रिमशा ने, आखिर तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। मुकीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बेवकूफ़ है, हीरे को छोड़कर जलते हुए कोयले से अपना हाथ जलाना चाहती है। दुआ वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो गई। तो तुम्हें समझाना चाहिए, आखिर तुम समझाती बहुत अच्छा हो। पीछे से आवाज़ देकर रोका। जब इंसान खुद गड्ढे में गिरने का सोच ले तो कोई क्या कर सकता है। वो अब वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समझाना ही नहीं चाहती हो अपनी दोस्त को? आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका में जॉब, शानदार मुस्तकबिल। रिमशा क्यों इनकार करेगी? मुझे लगता है इन दोनों के बीच कोई तीसरा भी है। तुम्हें क्या लगा? अपने हारिस भाई से बात करके मुकीत बात करता बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। भाई पर काफ़ी जोर दिया। मुझे नहीं पता उनके बीच कौन आ गया। मुकीत को गौर से देखा। बड़ी मालूमात हैं, और मैं क्यों चाहूँगी कि ये रिश्ता ख़त्म हो? उनकी मंगनी या शादी से मुझे क्या मसला होगा? मैंने तो ऐसे ही एक सवाल किया है, तुम बुरा मान गई। जी नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी? मैंने अभी हारिस भाई से भी यही कहा है, दोबारा यहाँ फ़ोन नहीं करें और रिमशा को समझाने के लिए खाला जान से बात करें। हाँ, ये अच्छा मशवरा दिया है तुमने। गुड, तुम तो वाकई समझदार हो। मुकीत ने दाद दी, मगर अंदाज वही मजाक उड़ाता हुआ था। दुआ ने बहुत अफसोस से उसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी रकम जिसने पहले ही गर्दन झुका दी थी। मैंने कहीं पढ़ा था, इंसान अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ऐसा ही है?
सवाल करने के साथ ही मुकीद उसके दुपट्टे से ढके सर को हाथ से ऊंचा किया। मम्मा, मुझे नहीं पता। दुआ की आंखों में दोबारा आंसू आए थे। वो उल्टे पांव पीछे की तरफ हटी थी जब मुकीद ने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे करीब किया। क्यों, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? उसकी आंखों में देखा। दुआ ने चारों तरफ देखा। उसे डर था कोई नौकर इधर नहीं आ जाए। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, जाने दें। आवाज़ उसके हलक में फंसी रही थी। ना छोड़ूंगा ना जाने दूंगा। अंदाज एकदम बदला, बहुत जताता हुआ लहजा था। दुआ ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी गिरफ्त अब सख्त हो गई थी। मेरा मतलब है, जब तक जवाब नहीं दोगी, जब तक। आप बताओ ना। मुझे नहीं पता, मैंने पहले किसी से मोहब्बत नहीं की। बेख्तियार मुंह से निकला। अच्छा, और अब भी नहीं करती हो? पहले से ज़्यादा सख्त सवाल किया। नहीं। दुआ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और झटके से उसे दूर किया। वो इस झटके के लिए तैयार नहीं था। हाथ छूट गया। दुआ जल्दी से कमरे में जाकर बंद हो गई। मुकीद बहुत देर तक उसके बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर अपने रूम में तैयार होने चला गया। नोट: ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। दुआ के औसान खता हो रहे थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने इतनी महंगी शॉपिंग नहीं की थी। नाना जान ने ठीक ही कहा था। हानिया ने उसे इतने पैसों में सिर्फ 3 ड्रेस और ज्वेलरी दिलाई थी, और अब शूज़ के लिए वो उसे कहीं और ले जाना चाह रही थी। वो दोनों मॉल से निकलकर होटल आई थीं। आप ही खाना घर जाकर खा लेंगे, बहुत देर हो गई है। दुआ का दम घुट रहा था। अपनी कम मायगी का एहसास बहुत शिद्दत से जागा था। होटल आकर वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। इतने बड़े होटल में वो पहले कब आई थी? अब घर कहाँ खाना खाते हैं? फिर यहाँ थोड़ी आगे है वॉकिस में। मैंने वहाँ अपने शूज़ का ऑर्डर दिया था, वो लेना है। और तुम्हारे भी सैंडल्स वहीं से ही ले लेते हैं, अच्छे होते हैं। हाय हानिया, व्हाट अ सरप्राइज़! आवाज़ पर दोनों चौंकी। ओह हाय कामरान, कहाँ गायब हो? वो खुश हुई। बस यार, नया नया बिजनेस है। पर तुम सुनाओ। कज़न की शादी में इतनी बिजी हो कि एक फ़ोन भी नहीं करती। अपनी शादी की तैयारियों में तो शायद भूल ही जाओ। अब ऐसा भी नहीं है। हानिया हंसी। चलो खैर, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर मिलते हैं। दुआ की तरफ एक कचरती हुई नज़र डाली। घबराई हुई वो अपने हाथ मसल रही थी। कामरान ने हैरत से देखा। तारुफ नहीं कराया तुमने हानि? वो पूरा दुआ की तरफ मुतवज्जे हुआ। और हाँ, दुआ ये मेरे मामू का बेटा है, कामरान खान। और कामरान, ये दुआ है, मेरी फूफो की बेटी। ओह नाइस टू मीट यू। इनकी शादी हो रही है? अरे नहीं, वो तो इस्लामाबाद वाली फुप्पो हैं। ये दूसरी वाली फुप्पो की बेटी है। अच्छा अच्छा, वैसे क्या मैं आप दो हसीनाओं को डिनर में कंपनी दे सकता हूँ? अचानक ही प्रोग्राम बदला था। श्योर, अगर तुम इस डिनर का बिल दो। हानिया ने मतलब की बात की, मगर दुआ की हालत बुरी हो गई। वो पहले ही बहुत घबरा रही थी। चले दे देंगे बिल, बड़ी मीन हो तुम। अपने उस सड़ू कज़न की तरह पैसों के अलावा कोई बात नहीं करते हो। नहीं, तुम रहमान फैमिली वाले। हंसकर मजाक उड़ाया। शट अप, और तुम तो कहीं जाना था। हाँ, पर मैं 2 अकेली हसीन लड़कियों को छोड़कर नहीं जा सकता, हंसकर कहा। दुआ को उसकी आंखों से वहशत हो रही थी। हानिया और कामरान बातों के साथ खाने से भी इंसाफ कर रहे थे। पहले कभी नहीं देखा, ये कहाँ होती हैं? कामरान ने सवाल किया। यह ग्रैंडपा के घर में रहती हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं। हानिया ने अधूरा तारुफ कराया। अच्छा, शुक्र है तुमने ये नहीं कहा ये परिस्तान में रहती है और रास्ता भटक कर दुनिया में आ गई हैं। वैसे दारुल खलील भी किसी कोहे काफ से कम नहीं है। वहाँ भी मुकीतुर रहमान नामी एक जिन रहता है। वैसे इतनी खूबसूरत परी इस जिन से बची हुई है। वो हंसा था, मगर हानिया एकदम सीरियस हुई। अगर ये फ्लर्ट की कोशिश है तो फजूल है, और मजाक है तो नहायत बेहुदा। और मुकीत में इतनी तमीज़ है कि ख़ानदान तो क्या, वो बाहर की लड़कियों से भी खुद से फ्रैंक नहीं होता। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हानिया को अपने कज़न्स की बुराई पसंद नहीं है। सॉरी, हंसकर तंज किया। चलो बिल पे करो, देर हो रही है, हानिया ने कहा। अभी कहाँ, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ। कामरान ने वेटर को इशारा किया। दुआ ने हानिया का हाथ दबाकर इनकार किया। कामी, काफ़ी रहने दो। वैसे भी मैंने घर जाकर दुआ के हाथ की चाय पीनी है। सच कामी, कभी पियो ऐसी चाय कि तुम मटका चाय की चाय भूल जाओगे। तो भाई कभी क्यों, आज ही क्यों नहीं? कामरान ने दुआ के चेहरे की तरफ देखा, बल्कि बार बार झुकाती वो लड़की दिल के तार छेड़ रही थी। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।